ओके, सो साइंस एंड टेक के ऊपर तो मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस आपको करवाए एंड बहुत ही होलिस्टिक कवरेज हमने उसकी की थी। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज इकोनॉमी से रिलेटेड। एंड इकोनॉमी से रिलेटेड द टॉपिक इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बजट में भी बहुत डिस्कशन हुई इसकी, एंड देयर आफ्टर योजना ने भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के ऊपर बहुत फोकस किया। अब ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता क्या है, इसका टॉपिक तो मैं आपको करवा दूंगा व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द मेंस, जो एक सॉरी आई मीन टू से वन टॉपिक वन डे वाली सीरीज में मैं आपको कवर करवा दूंगा। यहां हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे इकोनॉमी पे। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पुश अंडर स्कीम लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इज क्रूशियल फॉर जॉब क्रिएशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ. Examine this statement in the context of recent economic reforms and global supply chain shift. Global supply chain shift, recent economic reforms, production link incentive, job creation and export growth, India's manufacturing push, सारे keywords. As I have already told you कि जब भी आपको attempt देना होता है क्वेश्चन का, उसमें आप क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 3-4 बार एंड देन उसके बाद उसके कीवर्ड्स लिखते हैं एंड देन फिर ब्लूप्रिंट जो है, कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं, आई मीन ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज लिखी जा सकती है, क्या मेरे से डिमांड किया गया था, मुझे यहां पर क्या चीज ऐड करनी चाहिए। नाउ क्लियर कट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पुश अंडर स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इज क्रूशियल फॉर जॉब क्रिएशन। अब वाई जॉब क्रिएशन की जरूरत है, वाई एक्सपोर्ट ग्रोथ की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने क्या देखा, इंडिया ने शिफ्ट देखा प्राइमरी से सीधा सेकेंडरी सेक्टर पे। तो आप इस चीज को ऐड कर सकते थे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में प्राइमरी सेक्टर से हम सीधा टर्शरी सेक्टर पर गए, यानी कि सर्विस सेक्टर। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बहुत कमजोर रह गया, उसका कंट्रीब्यूशन द जीडीपी क्या हुआ, बहुत कम रहा। ऑन द अदर हैंड चाइना की जो स्टोरी थी वो फुल फ्लेजेड ऐसी स्टोरी थी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां की बहुत स्ट्रांग होगी, इसलिए आज वो वर्ल्ड की क्या है, मार्केट है, वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है जो चाइना है। ऑलराइट, तो हमने ये चीज समझी एंड देन हमने क्या किया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत चाहे डिफेंस सेक्टर है, चाहे कोई भी सेक्टर है, उसमें हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात शुरू की। एंड इवन वर्ल्ड का जो भी रुझान है चाइना +1 की तरफ है, यानी कि सिर्फ चाइना पे रिलाई नहीं करना, और भी मार्केट्स में जाके और भी देशों में जाके इन्वेस्ट करना। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन के कीवर्ड्स हमने समझ लिए, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पुश अंडर स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इंडिया ने शिफ्ट लिया, कैसे पुश लिया। आप उसी के तहत क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। एनीवेज, अच्छा उसके बाद और आप क्या चीज लिख सकते हैं इसमें, जॉब क्रिएशन में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कैसे हेल्प करेगा। सो गाइस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप हमारे देश में आगे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारे देश में प्रोडक्शन चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजर कंपोनेंट्स यहीं बन रहे हैं, असेंबलिंग नहीं कह रहा, प्रोडक्शन यहां हो रही है और ये टारगेट्स आप अचीव कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप हमारे से कैश इंसेंटिव ले सकते हैं। एंड इवन सैमसंग ने 800 करोड़ या 900 करोड़ के करीब क्लेम किया था, सरकार ने 500 करोड़ दिया भी है सैमसंग को। सो ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बूस्ट या किक देने की बात की जा रही है। बहुत ही सुंदर स्कीम्स हैं सरकार की, एंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली बात है ये। तो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पुश अंडर स्कीम्स लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इज क्रूशियल फॉर जॉब क्रिएशन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि क्या चीज चल रही है ये। Examine this statement in context of recent economic reforms and global supply chain shift. अब फोकस इस पे भी रहेगा, recent economic reforms and global supply chain shift. So see, India aims to become a global manufacturing hub to boost employment, reduce import dependence, and increase exports. So this can be a journal and good introduction also. इसके तहत जो मैंने चाइना वाला आपको बताया था सीन के कैसे हमने शिफ्ट किया प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर, वो भी आप कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च इन 2020 is a key policy tool to attract investment and promote domestic manufacturing amid shifting global supply chain. So what it is, 2020 में लॉन्च की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इट्स अ की पॉलिसी टूल जो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट क्या करती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग amid shifting global supply chains. Now why manufacturing push is crucial? मैन्युफैक्चरिंग पुश जो है वो क्रूशियल क्यों है? नंबर 1 इज जॉब क्रिएशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हैज हायर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कंपेयर टू द सर्विसेज, इसलिए इंडिया इसके ऊपर फोकस करता है। एंड फर्दरमोर इंडिया को क्या जरूरत है, 1 करोड़ प्लस जॉब्स एनुअली स्पेशली फॉर इट्स यंगर फोर्स, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप किया जा सके।
डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप तब किया जाएगा अगर स्किल इम्पार्ट एंड देन स्किल इम्पार्ट के साथ साथ उनके पास जॉब्स भी है। जॉब्स तब आएंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। सो यहां तक हमने इसकी बात की है, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग पुश इज क्रूशियल। Sectors like electronics, textiles, auto components under PLI can absorb low and semi-skilled labor. So for example, अगर हम लेट अस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में व्हाट आर यू डूइंग, लेट अस से गारमेंट है, गारमेंट को लिफाफे में डालना, अब इसके लिए आपको कोई स्किल तो नहीं ना जरूरत, गारमेंट के धागे काटना, गारमेंट की गिनती करना, तो इसके लिए क्या होता है फिर सेमी स्किल्ड लेबर एंड लो स्किल लेबर जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सर्विस सेक्टर में ये चीज नहीं पॉसिबल हो पाती है, एक लेवल तक हो पाते, उससे ज्यादा नहीं हो पाते। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर स्टिल डोमिनेटेड बाय द रॉ मटेरियल एंड लो वैल्यू गुड्स, जो अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, फिनिश गुड्स इंपोर्ट, तो उसको भी क्या करना है, हमें बदलना है। एंड पीएलआई क्या कर रही है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको इंप्रूव कर रही है। कैसे इंप्रूव किया जा रहा है ये सारी चीज को, फार्मा, सोलर इक्विपमेंट हेल्प्स इंडिया इंटीग्रेट इनटू व्हाट, हाई वैल्यू ग्लोबल सप्लाई चेन। देन चाइना प्लस स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पर, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स, तो वहां पर चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटजी है, कोविड के बाद ग्लोबल कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया है फ्रॉम द चाइना। दे वांट के सिर्फ चाइना पे रिलाय नहीं करेंगे, बाकी देशों में भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सो इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव कि यहाँ आइए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाइए, यहां इन्वेस्ट कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिलेगा आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी कम करके देंगे एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देंगे कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं यहां आके तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अ की रिफॉर्म। तो लॉन्च फॉर 14 की सेक्टर्स, कौन से 14 की सेक्टर से, मोबाइल फोन्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, सोलर मॉड्यूल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसके अलावा और भी सेक्टर से, एनीवे आप ये 14 सेक्टर नहीं भी लिखेंगे, थोड़े से लिख देंगे तब भी ठीक है, टोटल आउटले ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद था कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसका कंटेंट भी दूं, मतलब डेटा भी दूं, इसलिए मैंने इस पे फोकस किया। अब रीसेंट सक्सेस स्टोरीज क्या है, एप्पल एंड सैमसंग आर नाउ असेंबलिंग फोन्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट्स, ये है रीसेंट ट्रेंड। एंड इवन इंडिया जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स हैं वो क्रॉस कर गए $15 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट टू मैच द इंडस्ट्री। तो जितने हमारे पास अच्छा, उसके अलावा ग्लोबल डिमांड, अनसर्टेनिटीज एंड कंपटीशन, वियतनाम मैक्सिको से क्या आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री से इंडिया को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत इंडिया बोल रहा है कि यहाँ आके क्या कर दीजिए, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंडिया ऑल्सो। सो देन देयर इज द कंक्लूजन, वेरी सिंपल कंक्लूजन, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, नंबर्स को अचीव करना, इकोनॉमी नंबर्स में आगे बढ़ना, तो ये सारे हमारे क्या है, एजेंडा है जिसके तहत हमने इसके ऊपर फोकस किया। हाँ, इसमें आप ऐड क्या कर सकते थे, बजट से रिलेटेड चीजों को भी ऐड कर सकते थे कि इस बार बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में ये बात की है। एंड यस, कुछ सक्सेस स्टोरीज जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे मोबाइल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी और एक्सपोर्ट हो रहा। तो गाइस ये था पीएलआई, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पीएलआई के ऊपर मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक भी करूंगा आपके लिए। टिल देन बने रहिए, थैंक यू वेरी मच।